दोस्तों, एक कहावत शायद आपने सुना होगा, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। इसका मतलब है अपने बात करने की कला से आप हाथी को भी पा सकते हैं और अपने बात करने के अंदाज से आप हाथी के पैरों तले कुचले भी जा सकते हैं। इसलिए आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन बात करने की कला जरूर आनी चाहिए। दोस्तों, किसी को अपनी बातों से प्रभावित करके अपना काम निकलवा लेना ये बहुत ही कम लोगों को आता है। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते कि आप भी अपने बात करने के अंदाज से सामने वाले बंदे को चालाकी से अपनी बात मनवा पाओ? क्या आप नहीं चाहते कि सामने वाले से जब भी किसी टॉपिक पर बहस हो तो उसमें सिर्फ आप जीतो? अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातों से इतना इम्प्रेस हो जाए कि वो ना चाहते हुए भी आपके लिए वो काम भी कर दे जो आप उससे करवाना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बात करना ही नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आप लोगों का दिल कैसे जीत सकते हैं ये भी सिखाऊंगा। आपके शब्द ही आपके दोस्त को दुश्मन बना सकते हैं और आपके शब्द ही आपके दुश्मन को दोस्त भी बना सकते हैं। इसलिए शब्दों को कब, कहां और कैसे यूज करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। और हाँ, इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपकी लाइफ में जबरदस्त वैल्यू ऐड करने वाला है, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं शब्दों का मायाजाल। फर्स्ट पॉइंट, कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त करिए। दोस्तों, अगर आप अपनी बातों को कम से कम शब्दों में सामने वाले को बोल पा रहे हैं तो समझ लो आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो। आपने कई बार देखा होगा कि कोई अपनी बातों को इतना घुमा फिरा के बोलता है कि उसकी बात में जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो नहीं रह जाता। मतलब आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कम से कम शब्दों में सामने वाले को अपनी बात बोल सको, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी फालतू बकवास नहीं सुनना पसंद करता है। हर इंसान कम से कम और साधारण शब्द सुनना पसंद करता है। जितना ज्यादा आप अपनी बात को घुमाओगे उतना ज्यादा सामने वाले की नजर में आपकी वैल्यू कम होगी। इसलिए आप अपनी बात को गोल गोल घुमाकर मत बोलिए। कम बोलिए लेकिन काम का बोलिए। पॉइंट नंबर 2, सही बात बोलो। अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो आप फालतू में गलत बात मत बोलो। मान लीजिए कोई आपसे किसी टॉपिक के ऊपर कुछ पूछता है तो गलत मत बोलो, बल्कि एक प्यारी सी स्माइल देकर उससे बोलो, भाई मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और फिर भी आप बोले जा रहे हो तो सामने वाला बंदा आपकी बात समझ जाएगा कि आप गलत बोल रहे हो सकता है कि वो बंदा आपके सामने ना बोले, लेकिन जब आप वहां से चले जाओगे तो वही बंदा किसी तीसरे से बोलेगा, अरे ये तो सब गलत बोल कर गया, और उस टाइम आप अपने पीठ पीछे बेवकूफ बन जाओगे। इसलिए किसी टॉपिक के ऊपर जितनी आपकी पकड़ है उतना ही बोलिए, और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास बोलने के लिए तो चुप रहो। पॉइंट नंबर 3, आसान शब्दों का प्रयोग। देखिए, आप किसी से भी बात करिए तो सबसे पहले आप सामने वाले को ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे शब्द यूज कर रहा है। अगर सामने वाला बंदा हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी हिंदी शब्दों का ही इस्तेमाल करिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिसका सामने वाले के लिए कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जिसे सिर्फ हिंदी समझ में आती है, लेकिन आप ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहे हो, तो आपके उन शब्दों का सामने वाले के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। इसलिए आप सामने वाले से बात करते समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो उसे समझ में आए, ऐसा ना लगे कि आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, बोलते समय फेस पर इमोशंस रखो। दोस्तों, अक्सर लोगों में कॉमन प्रॉब्लम है कि जब वो बोलते हैं तो उनके फेस पर सही इमोशंस नहीं दिखते, और अगर इमोशंस होते भी हैं तो उनके फेस से मैच नहीं करते। वो बोलते तो कुछ और हैं लेकिन उनका फेस कुछ और ही एक्सप्रेस करता है। तो आपको बात करते समय अपने फेस पर बोलने के अकॉर्डिंग इमोशन शो करना चाहिए, जिससे सामने वाले को आपसे बात करने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। इसके साथ ही आप में सामने वाले को एक स्मार्टनेस दिखाई देगी। पॉइंट नंबर 5, बोलने से ज्यादा सुनिए। दोस्तों, आप जब भी किसी से बात करिए तो बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दीजिए। बिना सामने वाले की पूरी बात सुने कभी भी जवाब मत दीजिए। आप चुप रहकर पहले उसकी बात को अच्छे से समझिए, उसके बाद सोच समझ कर उसका रिप्लाई करिए। किसी भी कन्वर्सेशन या डिबेट को आप तभी जीत सकते हैं जब आप चुप रहकर सामने वाले की बात का सही मतलब समझेंगे। लोग बिना सामने वाले की बात सुने अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा करने से सामने वाला आपको बड़बोला समझेगा और आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 6, अपनी बात सही जगह पर बोलें। कोई भी बात कहाँ बोलना चाहिए ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बात की इम्पोर्टेंस तब और बढ़ जाती है जब बात को सही जगह पर बोली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मर गया है और आप वहां जाकर ये बोल दें कि सबको सूट बूट में आना चाहिए था, सबने सफेद कपड़े क्यों पहने हैं। और दूसरा, आप किसी शादी में जाएं और वहां ये बोल दें सबको सफेद कपड़ों में आना चाहिए था, सबने सूट बूट क्यों पहन रखा है। फिलहाल कोई ऐसा करेगा नहीं,
बस मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट एग्जाम्पल दिया। तो आप अपनी बात को सही जगह पर बोलकर अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।